श्री शिवाय नमस्तोभ्याम दोस्तों, हर हर महादेव। आज ये वीडियो नाग पंचमी की छोटी सी उपाय के लिए हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिसमें हम आपको 2 उपाय बताएँगे जो आपको करना चाहिए इस सावन के महीने में। जो कि ये सावन तो बड़ा ही फलदायी है और ये उपाय सावन में करने से बड़ा ही फल की प्राप्ति होती है। तो आप सावन के दिनों में कृष्ण पक्ष का नाग पंचमी हो या फिर शुक्ल पक्ष का, आप दोनों में ये उपाय करें तो आपके सर्प दोष, चाहे आपको सपने में साँप दिखते हों, तो फिर आपके लिए ये उपाय है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये उपाय करें और इस उपाय को पूरा जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए सपने में साँप दिखते हैं, चाहे फिर आप तो जानते ही हैं कि नाग-नागिन का जोड़ा ऐसा होता है जो वो लोग साथ-साथ ही चलते हैं और कुछ कारणवश नाग देवता को अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो नागिन जो होती है वो बदला लेती है अपने पति का। अब अगर नागिन का साथ कुछ हो जाता है तो नाग देवता उसका बदला लेते हैं। उन लोगों की जोड़ी ही ऐसी होती है, इसलिए नाग-नागिन का जो बदला होता है वो हमसे कभी ये गलती ना हो, अगर हो जाए तो उसके लिए भी हमारे पूज्य गुरुजी ने अपने शिव पुराण में कुछ उपाय बताए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या उपाय है। हिंदू धर्म की रीति है कि गाड़ी के नीचे या फिर कहीं भी किसी रूप में अगर सिर्फ सर्प आपको मृत रूप से दिख जाए या मरा पड़ा है या फिर कोई कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपके द्वारा हुई है, चाहे फिर आपका पकड़ आपने किसी से बोला पकड़ने के लिए फिर छुड़वा दिया हो, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसका एक नियम रहता है कि चांदी का एक छोटा सा नागिन बनवाकर एक शंकर की कलश, मतलब शक्कर शक्कर की जो कलश होती है उस कलश में रख कर उसको बांध कर शिव मंदिर में देने और बाबा से कह दे कि बाबा, हमने अपनी ओर से हाजिरी लगा दी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो बाबा, हे त्रिकाल देव, मेरी गलती को क्षमा कर दे और अपनी गलती को मान ले। तो समझिए, जो गलती मनुष्य से होती है, वो कोई भगवान तो नहीं है जो मनुष्य से गलती नहीं होगी, लेकिन अगर बाबा से सच्चे मन से क्षमा मांग ले तो बाबा क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आपकी अर्जी जरूर सुन लेते हैं। अगर आपके सपने में सांप दिख रहा है तो एक पान का पत्ता, जैसे बहुत लोगों को सपने में बार-बार साँप दिखते हैं, तो वो व्याकुल हो जाते हैं, तो उसके लिए ये उपाय है पान का पत्ता का। तो एक पान का पत्ता लें साबुत, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम समझ लीजिए अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा देख के दुकान से लेकर आएँ, लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर लाल चंदन से साँप का फ़ोटो बनाएँ। उसके बाद उसको शिव मंदिर में उस पान के पत्ते को बाबा से स्पर्श करा के, मतलब उनको टच करा के बहते हुए पानी में छोड़ दें। उसके बाद आप घर आ जाएँ और आपके जो भी मन में है, सपने में जो आ रहे थे, उसके बारे में आप बोल दें, तो सपने में साँप दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, कभी दिखाई नहीं देता है। तो आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें, आपको बड़ा ही फल मिलेगा। अब अगर घर में साँप आ रहा है तो अस्ति मुनि अस्ति मुनि का स्मरण करके 5 लौंग, एक नागिन का जोड़ा छोटा-सा किसी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत छोटा-सा गड्ढा खोदकर, छोटा-सा गड्ढा, जैसे कि ईशान कोण होता ही है, उत्तर-पूर्व की होता है, तब छोटा-सा गड्ढा खोद के 5 लौंग, तो उस वो जो ईशान कोण में आप दबाएँगे, तो वहाँ पर 5 लौंग और एक छोटा-सा कोना में कर के साथ दबा दें। जब नाग-नागिन का जोड़ा दबाए तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएँ या फिर माँ मनसा का नाम लेकर दबाएँ, जो नाग-नागिन की बहन है, मनसा देवी, उनका स्मरण करके ही दबाएँ। ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म की नीति है कि पहला कलम हम अपने मकान का जब भरवाते हैं, मतलब जैसे अगर आप मकान बनाते हैं तो पहला कॉलम जो होता है, जैसे कि हम नींव देना बोलते हैं, तो कॉलम अगर हम पहला बनवाते हैं तो उसमें हम एक नाग-नागिन का जोड़ा तांबे के कलश में एक नाग-नागिन को रख कर और कमल गट्टा पूजा में जो चढ़ता है वो कमल गट्टा रखा जाता है, और अमर बेल एक होता है जो पूजा में यूज़ होता है, वो रख कर थोड़ी-सी सरसों रख कर उसका पूजन कर के उसके बाद पहले कॉलम के अंदर पहला श्रीया जो होता है, मतलब उसके अंदर रखा जाता है। वास्तु पूजन के हिसाब से उसके अंदर रखा जाता है। उसके रखने के बाद भी मकान का मुहूर्त होता है, तो उस मकान की पूजन में भी नाग-नागिन को जोड़ा रखा जाता है। वो भी जोड़ा पूजा के बाद ईशान के अंतर्गत दबाया जाता है। उसके बाद पंडित जी बोल देते हैं कि गोला जब आप अंदर दबा रहे हो तो वहाँ पर पत्थर या फिर टाइल्स ये सब ना लगाएँ, क्योंकि उन्हें पहले से ही मना किया जाता है, क्योंकि नाग-नागिन को चोट पहुँचती है, इसलिए पत्थर नहीं लगाया जाता। तो ये उपाय तो आप जानते ही होंगे, जो मकान बनवाए हैं चाहे फिर बनवा रहे हैं, तो ये करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ नाग-नागिन का जोड़ा रखा जाता है। उसके बाद 4 लोहे का कील वास्तु पूजन में चारों कोनों में लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर कोई दोष हुआ या फिर नाग-नागिन या फिर कोई वहाँ पे दब गया हो गलती से, मतलब कोई मतलब मर जाता है, चाहे कोई दब के, तो फिर
हम इसलिए लगाते हैं कि हम उनसे मकान बनाते हुए टूट गया या फिर दब गया तो हम उनसे क्षमा याचना के लिए ये उपाय करते हैं। क्योंकि ये उपाय अगर आप करेंगे तो जो भी नाग नागिन या फिर कोई भी वहाँ दब गया हो तो उससे क्या है कि क्षमा प्रार्थना किया जाता है। क्योंकि समझिए गलती तो इंसान से होती है, गलती करने पे अगर क्षमा मांग लेना चाहिए, हे शिव शंकर, हे अविनाशी, हे त्रिकाल देव हमको क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, तो ऐसे बोलकर ये पूजन किया जाता है और अपने मकान की पहली नींव दी जाती है। तो ये तो उपाय आपको मकान बनाने की है। जो कि हम नागपंचमी पे क्या-क्या उपाय करेंगे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। जो मैंने आपको लौंग और पान के पत्ते के तो बता चुकी हूँ। अब उस दिन पंचमी के दिन क्या पूजन करने हैं, चलिए वो दूसरा उपाय हम देखते हैं। तो पंचमी तिथि को चाहे फिर शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष, सावन महीने की पंचमी के दिन कांवर जल जिस जिस परिवार ने बाबा पर चढ़ा दे दिया है या देता है, जो बाबा के ऊपर जल का मतलब कमंडल एक बाबा के ऊपर जल आप लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 2 लोटा जल लेके जाए। इस सावन में आप 2 लोटा, जैसे आप बाकी दिन आप जाते हैं तो आप 1 लोटा लेके जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में आप 2 लोटा लेकर जाएँ। बहुत लोग काँवड़ लेके जाते हैं दोनों साइड, तो वैसे आपको नहीं लेके जानी है, आप 2 लोटा जल लेकर जाएँ और बाबा को चढ़ाएँ। उसके बाद उनके ऊपर कमंडल जो जलाधारी होता है, जो जिसमें उनकी भोले बाबा की 5 बेटियाँ हैं, जो वहाँ पे समझिए जो अगर आप भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा उसमें भी चढ़ा दिए जलाधारी में, जिनमें उन लोग विराजमान होती हैं। तो जब बाबा को आप जल समर्पित कर देते हैं, तो हमारी पीढ़ी में, हमारे परिवार में अलग कोई भी अगर अधोगति में चला गया हो या मृत्यु हो गई है समझिए, या फिर कोई भी कारण से मृत्यु हुई है, या गर्भवती महिला, गर्भ में बच्चा मर गया हो, या गर्भ से बाहर आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गया हो, तो अगर आप सावन के महीने में परिवार की कोई भी एक सदस्य अगर पंचमी तिथि को ये उपाय कर लेता है, तो सिर्फ़ योनि मतलब सर्प, जो काल योग है मतलब सर्प का, नागों का उपयोग उसमें कभी भी उसको नहीं सताता। योनि से एकदम मुक्ति मिल जाती है और प्रेत योनि में भी वो कभी नहीं पड़ता है। उस प्रेत योनि से भी उसको भोले बाबा मुक्ति दे देते हैं। तो आप ये काँवड़ जल का उपाय आप ज़रूर से ज़रूर करें और पंचमी तिथि को ही करें। नाग पंचमी 9 अगस्त को पड़ रही है इस सावन, तो आप ये 2 उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। पान पत्ता, 5 लौंग का, और ये दूसरा आप काँवड़ जल का, ये 2 उपाय आप 9 अगस्त सावन महीने में ही करें। दूसरा आप शुक्ल पक्ष में पड़ेगा पंचमी तिथि, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में करेंगे तो आपको ये सर्प योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपके ये वीडियो में से आपको कुछ ज्ञान मिले, चाहे आपके काम आ जाए, तो आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखें। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों।